हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टीजीटी अलजेब्रा की क्लास 2 करने वाला है। क्लास 1 में मैंने ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया था, तो आज मैं इसका सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो चलिए क्लास 2 शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारा कहता है फॉर द इनइक्वालिटी 1/4 2 - x ग्रेटर देन 1/3 4 - x प्लस हाफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सोल्यूशन। हियर आर द ऑप्शंस। ये भी यूके पीएससी लेक्चर के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत वैसे सिंपल है, लेकिन फिर भी मेंस में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको। वी हैव 1/4 2 - x ग्रेटर देन 1/3 4 - x प्लस हाफ। ओके, हम इसमें दोनों तरफ अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया, बचा 2 - x ग्रेटर देन 4/3 4 - x प्लस 2। अब एक काम और कर सकते हैं, हम दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - x प्लस 2 × 3 करेंगे तो 6। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 दोनों तरफ है, ठीक है। तो हमारा ये खत्म हो जाएगा वैसे भी सॉल्व करने पर। तो 4x - 3x ग्रेटर देन 16, यहाँ पे हमारा आ गया x ग्रेटर देन 16। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 16 होगी, उससे कम नहीं हो सकती है x की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। So question number 2 says, if the roots of the equation 3x square plus 2x plus p bracket p minus 1 equals 0 are of opposite signs, then तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना है कि p का जो रेंज है वो क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, अगर अपोजिट साइंस के हमारे रूट्स हैं तो क्या होता है, जब भी अपोजिट साइन होता है तो प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो हम जो प्रोडक्ट होगा उसको देखेंगे। हम देखते हैं, इफ रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो अल्फा इंटू बीटा होगा क्या आ जाएगा, p -1 c/a होता है। तो यहाँ पे 3, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब ये होगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा p -1 लेस देन 0। ये कह सकते हैं कि p की हमारी एक वैल्यू 1 भी आ सकती है और एक वैल्यू क्या आ सकती है, 0 भी आ सकती है। यहाँ से p लेस देन 0 भी हो सकता है और p -1 लेस देन भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक ये भी निकल के आ रहा है, p की वैल्यू क्या होती है, 1 से भी लेस है। तो इसका मतलब हमारा जो मिल रहा है b वाला हमारा आंसर हो रहा है कि जो p होगा वो किसका एलिमेंट होगा, 0 और 1 का। या तो वो 0 से छोटा होगा या तो 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ बहुत खास नहीं था, बस हमें यही बात ध्यान में रखनी थी कि अगर अपोजिट साइन में तो प्रोडक्ट भी इनका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 12x² + 39x - 20 = 0 आर ए पी। द कॉमन डिफरेंसेस, यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी डी। तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हमारे रूट्स होते हैं तो हम रूट्स को अल्फा बीटा ना मान करके क्या मानेंगे, हम सपोज कर लेते हैं, लेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, क्या हो जाएंगे हमारे रूट्स, a - d a प्लस d। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम अगर यहाँ पे हम इसका सम निकालें, देन द सम
ऑफ द रूट्स आर, सम क्या हो जाएगा इसका, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी बाई होता है, तो बी हमारा यहाँ पे कितना है, माइनस का 12 है, ए 1 होता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा ये 12, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा 3 है, क्योंकि ये माइनस डी प्लस डी खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया 12, तो यहाँ से हमारा ए इक्वल्स 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल्स माइनस, यहाँ पे माइनस 28 अपॉन 1, 28 आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये डी वाई होगा। अब यहाँ से हम ए की अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के फॉर्म में है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यूज रख देते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स 28, यहाँ 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हम कट करते हैं 7 टाइम्स में, 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स 7, डी स्क्वायर इक्वल्स 16 माइनस 7, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, इफ a and b are natural numbers such that a square minus b square is prime number, then a square minus b square equals, ये क्वेश्चन भी केवीएस पीएचडी 2018 में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम अगर सपोज कर ले ए और बी की वैल्यूज, तो थोड़ा इजी होगा हमारे लिए। तो सपोज कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स कोई प्राइम नंबर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने प्राइम नंबर की बात की है क्वेश्चन में, तो 3 ले लेते हैं, और बी हम ले लेते हैं 2, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है चूँकि, इसलिए मैंने बी को छोटा मान लिया है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम देखते हैं इसका, तो क्या आता है, 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स 9 माइनस 4 इक्वल्स कितना आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में से क्या कुछ मैच कर रहा है, अगर हम इसका देखें तो ए प्लस बी की वैल्यूज़ को, अगर 1 तो नहीं आने वाला, अभी तो हमने मान ही रखा है, क्योंकि ए बी नहीं, ए और बी अगर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 × 2 6, नहीं है ऑप्शन, सही नहीं है, बराबर नहीं है दोनों, तो ये तो कट गया। अगर हम ए प्लस बी देखते हैं, ए प्लस बी को देख लेते हैं, इसको यूज करते हैं, ए प्लस बी, तो यहाँ पे हमारा 3 + 2 = 5, हाँ ये इक्वल हो रहा है हमारा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी, दोनों की वैल्यूज क्योंकि 5 आ रही है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + a = 0, a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स से कहते हैं आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगला क्वेश्चन उसका पूछ रहा है कि देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है x² - 4 √ax + 1 = 0 आर, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे या इमेजिनरी होंगे। क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 की जो भर्ती थी उसका है, लेकिन पेपर एक्चुअली 2019 में हुआ है, तो बहुत ही लंबा वेट कराया गया था इस पेपर के लिए आई थिंक। तो आता है क्वेश्चन पर, ये तो चलता ही रहेगा इस तरीके से, वेट तो करना ही है, जिसको एग्जाम देना है। क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारा ये जो इक्वेशन दे रखा है पहला राइट कर लेते हैं, x² + x + a = 0, a ग्रेटर देन 0। अब इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट देखें तो b² - 4ac, तो यहाँ पे अगर हम इसकी तुलना जो जनरल इक्वेशन होता है a² + bx + c = 0 से करें, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा वो 1 - 4, a की जगह पे 1, c की जगह पे हमारा a हो जाएगा, और ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम लिख सकते हैं 1 - 4a ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो 1 ग्रेटर देन 4a, ये इस तरीके से लिख सकते हैं 4a < 1, ओके।
ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे इस वाले में अभी हमें मिलने वाला है वो, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 इंटू 16 आप करोगे कट के यहाँ पे 4 ही बनेगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ से 16a माइनस 4 लेस देन 0, ये एक नंबर मिल गया। अब आते हैं अगर हम सेकेंड इक्वेशन पे, तो सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा x² माइनस 4 अंडर रूट a x प्लस 1 इक्वल 0। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो क्या आएगा, b² माइनस 4ac की जगह पे b² में हमारा 4 अंडर रूट a है माइनस 4, a की जगह पे 1 है, c की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे 16a हो जाएगा माइनस 4। अच्छा, ये हमारा क्या होगा, यहाँ से हमें मिल गया है कि 16a माइनस 4 हमारा क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब अगर हमारा ये लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट, दैट मीन्स डी अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा, जो रूट होगा इस इक्वेशन का वो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। जब ग्रेटर देन 0 होता है डी हमारा, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं। लेकिन अगर डी हमारा लेस देन 0 है तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कि मतलब हमारा इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 चर हों, यानी 2 वेरिएबल हों, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए जो हमारा है 7x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स 0, इसमें तो पहले ये तुरंत कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि इसमें एक तीसरा वेरिएबल आ जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर हम, तो ये तो हमारा कट गया। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है y प्लस एक्स का पावर 2 माइनस 2 इक्वल 0, ये भी ऑप्शन हमारा कट जाता है क्योंकि हमें पहले ही दिख जा रहा है पावर कितनी है, 2 है, तो इसको हम ओपन भी करेंगे तो हमें x² y² ऐसे टर्म्स मिलने वाला है, तो ये भी हमारा ऑप्शन इस वजह से कट जा रहा है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। फिर अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल 0, ये ऑप्शन कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि इसमें 2 ही वेरिएबल्स है, उनकी पावर भी कितनी है, 1 है। ठीक है, लेकिन एक बार लास्ट ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी को। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें, यहाँ पर भी हमें 2 ही वेरिएबल दिख रहे हैं, हमें खासकर कोई पावर भी नहीं नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर हम इसको ओपन करते हैं x माइनस 1 वाई प्लस 2 को, अगर हम ओपन करते हैं तो हमें कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे, एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें ये दिख रही है वेरिएबल तो 2 है लेकिन इनकी पावर मिल करके 2 हो गई है, जैसे कि x का पावर 1 y का पावर 1, तो यानी ये 2 घात में हो गया, तो ये भी लीनियर नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा केवल बच रहा है जो कि ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल चाहे जितने हों, लेकिन लीनियर इक्वेशन वही होता है जिसमें पावर जो हो वो क्या हो, 1 हो। जब यहाँ पे भी x की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर 1 है, तो इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही होगा, यही हमारा लीनियर इक्वेशन है, बाकी इसमें लीनियर इक्वेशन नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x एक्सिस इज डाइसेक्टेड ऑन हाउ मेनी पॉइंट्स बाय द पॉलिनोमियल x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। तो इस पॉलिनोमियल के थ्रू ये हमारा एक्स एक्सिस कहाँ पे डाइसेक्ट हो रहा है, मतलब विच्छेदित हो रहा है, ये हमें पता करना है कितने पॉइंट्स पे। तो हमें ये पता करने के लिए सबसे पहले रूट्स को पता करना होगा कि कितने हमें रियल रूट्स मिल रहे हैं, कितने इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं। तो पहले हम पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेते हैं रूट्स के लिए, कितने रूट्स हमें मिल रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से x अगर हम कॉमन ले लें
तो यहाँ पे हमें x माइनस वन मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर वन कॉमन ले लेते तो यहाँ भी x माइनस वन इक्वल जीरो हो जाएगा। x माइनस वन कॉमन, x प्लस वन जीरो, ठीक है। यहाँ से एक्चुअली एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे हम, तब x माइनस वन मिलेगा, ठीक है। तो x माइनस वन कॉमन और एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल जीरो, यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स वन, और यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस, जो कि क्या है, सही नहीं है, क्योंकि अंडर रूट माइनस वन में तो हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो वो इमेजिनरी रूट में चला जाएगा, तो ये हमारा रूट नहीं होगा। तो हमें जो रूट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक ही हमें रियल रूट मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को ओनली वन पॉइंट पे विच्छेदित करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन, तो केवल वन पे ये इसको विच्छेदित करेगा, बाकी तो उसका निगेटिव जा रहा है तो इमेजिनरी में चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें से जो दिए ऑप्शन है इसमें से पूछा है कि कौन सा जो हमारा इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन होती है कि अगर कोई भी इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी ये जो पावर होती है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये होल नंबर नहीं है या फिर निगेटिव है, जैसे इस तरीके से x की पावर माइनस हाफ, इस तरीके से अगर है तो उसको हम पॉलिनोमियल में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमारी वजह से जो है एक एक जो ऑप्शन है उसको हम चेक करना पड़ेगा हमें यहाँ पे कि कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये x की पावर 5/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर अंडर रूट x, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वही लिख रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स, एक्स का स्क्वायर अंडर रूट एक्स। मैं साइड में यहाँ पे करके दिखा भी दे रही हूँ, एक्स की पावर 5/2 को अगर हम इस तरीके से लिखें तो एक्स की पावर 5 होता है, तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर बाहर आ गया पेयर, एक्स अंदर आ गया, ठीक है। किसी को कोई आइटम कंफ्यूजन नहीं है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स। हमेशा जब भी हम अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही नंबर आता है, हो जाएगा एक्स के पावर 4 इंटू एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स, एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई करके आपस में एक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स के पावर 5 प्लस 2 एक्स के पावर 3, इस तरीके से यहाँ हमारा ये एक इक्वेशन बन रहा है। ये पॉजिटिव भी है और एक होल नंबर भी है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे एक्स की पावर -1/2 प्लस एक्स के पावर हाफ, ब्रैकेट में एक्स के पावर हाफ माइनस एक्स के पावर 3/2, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये रूट एक्स ही होगा, 1 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1/√x एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स, फिर देन इनका मल्टीप्लाई होगा प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये कट गया, ये कट गया, तो हमें मिला 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस
का क्यूब, क्योंकि क्या है हमारा एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आपको पावर देख रहे हैं पॉजिटिव है और होल नंबर भी है, तो ये पॉलिनोमियल है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात कर लेते हैं तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो मल्टीप्लाई अगर इसका ओपन करते हैं ब्रैकेट तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स इंटू एक्स अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स इंटू रूट टू माइनस रूट टू एक्स अंडर रूट एक्स माइनस रूट टू इंटू रूट टू। और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई को एक्स हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा रूट टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई को एक्स हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा रूट टू एक्स इंटू एक्स माइनस रूट टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू। ये दोनों टर्म सेम है, प्लस और माइनस में है, कैंसिल हो गए, एक्स क्यूब माइनस टू, ये हमारा आ रहा है। तो ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा डी ही बच रहा है, जो कि जब ये तीनों पॉलिनोमियल है तो यही बस ऑप्शन बच रहा है जो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर भी हम इसको एक बार चेक करके देखेंगे। ठीक है, लास्ट ऑप्शन को एक बार हम चेक कर लेते हैं। एक्स के पावर माइनस 3/2 माइनस एक्स माइनस 1/2 एक्स के पावर 1/2 माइनस एक्स के पावर 5/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा पावर, जैसे अगर ये हमारी माइनस में है इसका मतलब कि ये 1/, के फॉर्म में लिखा हुआ है इस तरीके से। तो इसको हम एक से लिख लेते हैं एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करके अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 1/x रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स। कैंसिल आउट 1/x माइनस यहाँ पर भी कुछ कटेगा, कैंसिल आउट एक्स से पावर कट गया, यहाँ पे एक्स बचा माइनस ये भी कैंसिल आउट हुआ 1 बचा और यहाँ पर हमारा फिर ये भी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली, अगर हम इसको सही तरीके से लिखें तो ये -1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा यहाँ पे जो पावर है वो कैसे मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो 9th क्वेश्चन है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन e पावर x इक्वल्स 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस x इज। तो इसमें जो हमारा इक्वेशन है ये उसका यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में क्या करती है, वेरी करती है। तो मतलब ये जो हमारा होगा साइन एक्स की जो वैल्यू होगी हमारी, ठीक है, वो क्या होगी 1 से -1 के बीच में डिफर करेगी। तो हमें ये चेक करना है कि जो हमारा ये इक्वेशन है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आती है। जैसे कि ये हम जानते हैं कि साइन एक्स की एक सीरीज भी बनती है, तो अगर हम देखें तो हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है एपी, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है जीपी से बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस इक्वेशन की तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम इसका अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा 5 पावर और यहाँ पे जीपी हमारा हो जाएगा √5 पावर एक्स इंटू 5 पावर माइनस एक्स, या फिर सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अगर इसको हम ढंग से लिख दें तो कुछ इस तरीके से बनेगा 5 पावर एक्स इंटू 1/5 पावर एक्स पावर हाफ। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 5 पावर एक्स प्लस 5 पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 2।
एक तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारा ये इक्वेशन दे रखा है साइन ई पावर एक्स इक्वल्स 5x प्लस 5 पावर माइनस एक्स, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पे साइन ई पावर एक्स रख देते हैं तो हमें मिलता है साइन ई पावर एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है हमेशा +1 से -1 के बीच में ही वेरी करती है। बट साइन ई पावर एक्स कांट बी इक्वल टू या ग्रेटर देन 2, सो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो हमारा ऑप्शन जो है वो भी सही हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। एक भी सोल्यूशन निकलता तो 1 निकलते और बहुत सारे सोल्यूशन निकलते तो इनफाइनाइट होता, लेकिन एक भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो ऑप्शन भी हमारा 0 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क देने वाली हूँ, आप लोग उसको ट्राई करिएगा, देखते हैं उस क्वेश्चन को फिर। और ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। द अनडिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज अ वेरिएबल है, अ कांस्टेंट है और 0 है, या नन ऑफ दीज। इसमें से आपका जो भी आंसर सही होगा आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताइएगा, और मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी तो मैं इसका आंसर उसमें आपको ज़रूर दूँगी, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ओके।